हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडी नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर ईयर एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या आपका सीपीओ। क्लियर। अब आपका प्रीलिम्स ऑलमोस्ट ओवर। अब मेंस की बात हो रही है। अगर मेंस की बात हो रही है तो कैसे तैयारी की जाए एसएससी सीजीएल मेंस की? हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर सीजीएल मेंस? कैसे प्रिपेयर करेंगे? बिल्कुल सही, अभी बीपीडी के साथ प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जो प्री मेंस दोनों की तैयारी करवाता है। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के लिए अलग और मेंस के लिए अलग। बहुत सारे इंटरेक्टिव लेक्चर्स हैं, उसके अंदर डेमोज हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा आपको थोड़ी थोड़ी करके। बट आज का हमारा जो खास सेशन है वो है एसएससी सीजीएल मेंस 2022 का मेंस, जो 2023 में हुआ था। ठीक है, देखिए कब का पेपर है मेरे पास, देखते हैं इसको जरा। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये पेपर कब का है आपका? 2/3/2023 का पेपर है ये। ठीक है, 2/3/2023 का पेपर आपका ये। सो 2 मार्च 2023 को आपका एग्जाम हुआ था और ये है आपका मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है, और सीजीएल 2022 टीयर 2 पेपर 1। ठीक है, बिफोर दैट प्लीज़ ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया अच्छे से, उसको प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इज ये एक ऐसा कोर्स है सिर्फ और सिर्फ 499 का, आपका टीयर 1 प्लस टीयर 2। ठीक है, इसमें कहीं नहीं लिखा टीयर 1, आपका टीयर 1 प्लस टीयर 2 है। ये किसका? आपका टीयर 1 प्लस टीयर 2 का ही। ठीक है, जिसके अंदर क्या मिल रहा है आपको? वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, पीडीएफ मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रहा है, करंट अफेयर्स मिल रही हैं, और 2300 प्लस सिलेक्शन का भरोसा भी तो मिल रहा है आपको। कैसी कैसी पोस्ट हैं? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज। ठीक है, सीबीसी एंड मैनी मोर, इस साइज़ की पोस्टें हमारे पास आएंगी इसमें। जिनके आप सपने देखते हो वो पोस्ट हम आपको दिलाएंगे। जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए पहला क्वेश्चन, देयर आर, ये एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर आपका 2022 का, तो थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि मेंस का पेपर है। क्वेश्चन को रिस्पेक्ट दो, दैट्स इट। क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह बिहेव करो, उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन मत समझिए। क्वेश्चन इज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू देम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्केयर ऑफ देयर डायमीटर। अब इस लाइन का मतलब समझेंगे। द बिगेस्ट टैप कैन फिल द एम्प्टी tank alone in 81 minutes. If all the taps are opened simultaneously, then how long will the tank take in minutes to be filled? ऐसा क्वेश्चन आपको ना एक बार एचसीएस में भी आ चुका है। ऐसा क्वेश्चन एचसीएस में पूछा जा चुका है, तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने देखा है टैप्स वाला। देयर आर 3 टैप्स। देखो डायमीटर 1 कितना है? 2 सेंटीमीटर। डायमीटर 2 कितना है आपके पास? 3 सेंटीमीटर। और डायमीटर 3 कितना है आपके पास? ये 3 डायमीटर्स मेरे को दिए हुए हैं। ठीक है, द रेशियो वाटर फ्लोइंग दैम इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्केयर ऑफ द डायमीटर्स। अब रेशियो ऑफ वाटर फ्लोइंग दैम का वाटर फ्लोइंग, इसका मतलब क्या है? दिस इज एफिशिएंसी, दिस इज एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी का कमाल है। यानी अगर मैं एफिशिएंसी 1 बात करूं, वो कितनी है मेरे पास? 4। एफिशिएंसी 2 बात करूं, इसका स्केयर करूं, 3 का स्केयर 9। एफिशिएंसी 3 की बात करूं, 4 का स्केयर यानी कितना? 16। Isn't it? Yes, that is the case for this particular question. Now क्या दिया है? And the biggest tap can fill the empty tank in 81 minutes. इसका मतलब वर्क टाइम ऑफ बिगेस्ट टैप इनटू एफिशिएंसी ऑफ बिगेस्ट टैप। सो वर्क कितना होगा? टाइम कितना दिया मुझे? 81 मिनट्स। और एफिशिएंसी कितनी दी है मेरे को? 16। देखो कभी भी ये पागलबंदी मत करो कि इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कभी मत करो मल्टीप्लाई, वर्क को ऐसे ही रहने दो। अब क्या बोल रहा है वो? हाउ लॉन्ग विल इट टेक इन मिनट टू बी फिल्ड, जब तीनों साथ चलेंगे। ठीक है, यानी वर्क टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस ई इंटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस ई। वर्क कितना है? 81 इंटू 16। टाइम मुझे निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी, एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी कितनी है? 16, 9, 25 और 4, 29। तो ये कितना है मेरे पास? 81 इंटू 16/29। नोट कीजिए, फिर आगे इसको सॉल्व आउट करते हैं।
ठीक है, होपफुली ये नोट कर लिया होगा आपने। लेट अस सॉल्व आउट दिस इक्वेशन। देखो मल्टीप्लाई करनी है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने वैसे भी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना है तो किस हिसाब से देख सकते हैं, देखो इसको मैं अगर ऑन एन एवरेज भी आपको बताऊं कि आंसर किसके आसपास आएगा। देखो 16 29 पासबुक है, इसको मान लो 81 इंटू 16/30 मान लो, 4 चौके 16, या इसको ऐसे कर लो 15 और अच्छा 16 है ना, और इसको 80 कर लो, 0 से 0, 8 गुना 16/3, 16 चौके 64, 64 गुना 128, 160/3 यानी 4। मैक्सिमम 40 पे जा सकता है ना, 50 पे जाएगा ना, 60 पे जाएगा ना, इससे कम पे जाएगा 30 पे। तो ये 40 का आंसर है, एक ही दिया हुआ मुझे, ऑप्शन नंबर डी 44 20/29। तो आप कर सकते हो एडवांस सेटिंग अपने हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, जब आप करना चाहो तो। ये बहुत अच्छे तरीके बता रहा हूँ मैं आपको, और ये सिर्फ आपको पेड लेक्चर्स मिलते हैं यूट्यूब पे, मैं बता रहा हूँ। नाम इज सनी सर और अभी वीडियो नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे आप लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर, नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। होपफुली समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो दोबारा देखें, फिर नहीं समझ आया फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल डेफिनेटली रिपीट दैट क्वेश्चन। क्लियर, करो। चलिए, two numbers are respectively 10% and 25% more than the third number. The ratio of two number, बताओ। Two numbers are respectively 10% and 25% more than the third number. देखो सबसे पहली बात, 10% का मतलब कितना हुआ स्टूडेंट्स मेरे पास, 1/10। 25% का मतलब कितना हुआ, 1/4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। टू नंबर्स मैंने बोला, पहला नंबर 1 है और तीसरे नंबर की मैं रेशियो लिखने वाला हूँ। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 10% एंड 25% मोर। इसका मतलब अगर ये 10 है तो ये 11 होगा। सिंपल। देखो क्वेश्चन को जितना सिंपल रखेंगे उतना आपको मज़ा भी आएगा क्वेश्चन करने में। ये मेरी इक्वेशन 1 होगी। इक्वेशन 2 में क्या करें, और जो सेकंड नंबर है वो कितना ज़्यादा बच्चों, 25%, यानी अगर ये 4 है तो डेफिनेटली मेरे पास 5 होना चाहिए। दैट इज द केस। वन एट अ टाइम रेशियो प्रपोर्शन में। इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ कि जब भी ऐसा आए आपके पास प्लॉट करने वाला, आराम से प्लॉट करो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आ गया 10 और ये आ गया 4, तो हो गया 44, ये हो गया 40 और ये कितना हो गया आपके पास 50। 44 40 एंड 50 इज द आपके पास जो रिस्पेक्टिव रेशियोज है। अब मुझे क्या बोल रहा हूँ, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, यानी रेशियो ऑफ वन नंबर, रेशियो ऑफ सेकंड नंबर, मुझे ये बताना है। 44 रेशियो कितना आ गया, 50 यानी 22 रेशियो 22 रेशियो 25। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नोट करें फटाफट इसको जरा, प्लीज नोट इट। चलिए, क्लियर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये, नहीं, ये है मेरे पास पार्टनरशिप का। ए बी एंड सी डिड, यानी 3 मेरे पास यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स और दोस्त हैं, डिड इन्वेस्टमेंट अ सर्टेन इन्वेस्टमेंट एंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड इज 3:2:7 respectively. The ratio of profit of ABC is 4:3:14 respectively. What is the ratio of the investment of ABC? ये प्योर रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वही है कि टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, सिर्फ वो चीज़ है, अदरवाइज पार्टनरशिप का कोई लेना देना नहीं है। ट्राई कर लो, मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूँ, मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूँ, करो। ABC डिड सर्टन इन्वेस्टमेंट। देखो अगर मैं ए की बात करता हूँ, मैं बी की बात करता हूँ, मैं सी की बात करता हूँ। इन्वेस्टमेंट मैंने माना इसकी एक्स है, इसकी वाई और इसकी जेड है। इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रेशियो तो मुझे निकालना है, वी डोंट नो द इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली मुझे प्राइस भी नहीं दे रखा, तो मैं सिर्फ रेशियो निकाल सकता हूँ। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता हूँ, 3:2:7, इतना आ गया। इसका मतलब अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ या टोटल इन्वेस्टमेंट बोलूँ, बोथ आर सेम थिंग, वो कितना आएगा, 3x 2y एंड 7z एंड 7z। क्या ये मेरे पास आएगा, बिल्कुल मेरे पास ही आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है x रेशो y रेशो z, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। यानी अगर मैं पहले की बात करूं
3x इज इक्वल टू 2y, या रेशोज की बात करो, रुको एक मिनट। एक्चुअली में मुझे क्या दिया है, मुझे इसका रेशो दिया है, कितना दिया है, 4:3:14 दिया, ये दिया, यानी 3x/2y, ये कितना है मेरे पास 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9x इज इक्वल टू 8y, तो x/y कितना आ गया आपके पास, क्या 8/9 है, इजंट इट, यस बिल्कुल सही है, क्लियर। अब जरा मुझे y रेशो z निकाल के बताओ कितना आ रहा है, y रेशो z जैसे ही निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा, बताइए, ठीक है। अब देखो जरा, अब यहाँ से मैं 2y/7z इज इक्वल टू 3/14 कर दूँ, 7 से घटा दो, 4y इज इक्वल टू 3z, y/z इज इक्वल टू कितना, 3/4, y/z कितना है 3/4। बस अब बेसिक मैंने जो पुट करना है मुझे x रेशो y रेशो z निकालना है, इसका काम खत्म। आप देखिए नोट भी कर सकते हैं बाद में इसको, ठीक है। चलिए, अब मेरे पास x रेशो y रेशो z निकालने का सब कुछ मटेरियल तैयार है, बस मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है। देखिए क्या दिया, x रेशो y इज हाउ मच, 8:9, एंड y रेशो z इज हाउ मच, 3:4, और ये कितना है 3, 8 3 कितना हो 24, 9 3 27 और 9 चौके 36, तो 3 8 24, 3 में 27 और 12 टाइम्स 8:9:12, ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं थी, दम नहीं था, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको चाहिए इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नोट कीजिए फटाफट, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए करो जरा आसान सा क्वेश्चन, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन मेंस में आया होगा, करिए इस क्वेश्चन को जरा। चलिए देखो, अब बाइक इज सोल्ड फॉर 87,500 बाय अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 44% ऑन इट्स मार्क प्राइस। मार्क प्राइस ऑफ द बाइक, देखो भाई 44% का मतलब 44/100, 4 11/25, ठीक है। अगर मैं बात करूँ MRP रेशो SP की, यानी अगर मेरे पास 25 MRP है, माइनस कर दो 11, 14 मेरे पास SP होगा। सिंपल, आप 100 लेके भी कर सकते हो, बट उसमें फ़ायदा नहीं है, इसका आंसर जल्दी आ जाएगा। 14 की वैल्यू कितनी, 87500, एक की वैल्यू कितनी आएगी 87500 डिवाइडेड बाई कितना 14, 7 2, देखो 12 7 84, 3 5, 12, अगर आप करोगे 5 आएगा, 1250, एक की वैल्यू कितना की 1250, क्लियर। तो मुझे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, मुझे 25 की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 5 आ गया, इंटू 0 कितना आएगा 156250, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नोट करें फटाफट इसको जरा। चलिए ABC और 3 पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए भी, आपको मैं बता दूं आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम ऑल्सो। क्वेश्चन इज ABC are 3 points such that AB 9 cm, BC 11 cm and AC दिया 20 cm. The number of circle passing through points ABC is, अब घुमा के पूछ लिया उसने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उसने घुमा के पूछ लिया आपसे। करो जरा, देखो
सबसे पहली बात, जब भी सर्कल्स का ऐसा क्वेश्चन आए ना, आपको लाइंस दियो, आप नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की तरफ जाइए। देखो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे बनेंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल आपके पास ए बी दिए है 9 सेंटीमीटर, बी सी दिए 11 सेंटीमीटर और ए सी कितना दिए 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो आपके पास ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, ट्रायंगल कैसे बनेगा, हाउ, पूछो क्वेश्चन में कि ट्रायंगल कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, ट्रायंगल कैसे बनेगा, सम ऑफ स्मॉलर साइड, ऐसे लिखो, सम ऑफ स्मॉलर टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन लार्जर साइड। बट यहाँ पे क्या है, सम ऑफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी दिया, मुझे ये दिया है, तो क्या है, पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो सर्कल कहाँ से बना दोगे, इन सर्कल और सर्कल कैसे बनाओगे, बना नहीं सकते कुछ भी। तो ऑप्शन नंबर, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं इससे, क्योंकि छोटे से छोटा जो ट्रायंगल है वो क्या बनेगा, 3 4 5, कैसी भी ऑप्टूस एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, कैसे बना लो, बट उसके लिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज तो चाहिए ना आपको। यहाँ पे देखो क्या है, 3 और 4 7, 7 5 से बड़ा, यस बड़ा है, बट यहाँ पे तो इक्वल है, पॉसिबल ही नहीं होगा। क्लियर, चलिए। A jar contain 6 white, 8 black and 4 red and 3 blue marble. If a single marble is chosen at random from the jar, what is the probability that it is a black or white? बताओ, या तो black हो या white हो, या तो black हो, ओ सॉरी black हो या blue हो, white not white। देखो हमारे पास क्या है, 6 white ball है, 6 white balls, 8 black balls, ठीक है, 4 रेड बॉल्स, अच्छा 3 ब्लू बॉल्स, 8 6 14 4 18 3 21, यानी टोटल मेरे पास 21 बॉल्स हैं। देखो और एंड में बड़ा फर्क होता है, एंड का मतलब वो भी चाहिए वो भी चाहिए, और का मतलब क्या है कि दोनों में से कोई एक, स्टैंडर्ड केस, समझा कि बात, दोनों में से क्या चाहिए, मुझे कोई एक केस चाहिए। यानी देखो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, मुझे 21 बॉल्स में से एक बॉल देनी है, या तो वो ब्लैक हो या क्या हो, ब्लू हो। अब ब्लैक कितनी है मेरे पास, ब्लैक भी है वेट, ब्लू कितनी है 3, यानी 11 में से कोई एक बॉल ही मुझे चाहिए, इन 11 में से एक चाहिए। अगर ऑल अराउंड की बात करूँ 21 बॉल्स में से मुझे कोई एक बॉल पिक करनी है, बट पिक कौन सी करनी है वो बताएगा मुझे न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या बताएगा, टोटल में से एक चाहिए मेरे को, बस बात खत्म। ठीक है, ये कितना आएगा, 11 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 21 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो क्या 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1 इंटू 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट कीजिए, 11 बाय 21 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो फटाफट इसको जरा। ठीक है, तो नंबर मैं फिर बता दूं आपको, 783951777165। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, पूरी सहायता होगी आपकी। कोई डाउट भी हो ना तब भी भेज देना, सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, इफ इंटरेस्ट बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 1 ईयर। करिए क्वेश्चन जरा, करो, इजी से है। कंपाउंड के हाफ ईयरली क्वार्टरली के कितने सारे क्वेश्चंस किए हमने, तो करिए। देखो हाफ ईयरली में होता क्या है, सपोज क्या करो, क्वेश्चन लेते हैं, प्रिंसिपल कितना होगा 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 20%, टाइम दिया 1 ईयर। ये स्टैंडर्ड केस है कि जब मेरे पास हाफ ईयरली क्वार्टरली की बात नहीं की, क्वार्टरली की बात नहीं करूंगा, हाफ ईयरली की। अब जब हाफ ईयरली होगा ना, व्हाट वी हैव टू डू, प्रिंसिपल 8000 रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा मेरा
रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा मेरा इसका आधा यानी कितना 10%। टाइम हो जाएगा मेरा 2 ईयर की तरह मैं बिहेव करूँगा, ठीक है, मैं 2 ईयर की तरह बिहेव करूँगा। क्लियर है की बात? तो उसने टाइम हो गया 2 साल, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब आपको पता होना चाहिए कि भैया 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100 ये कितना हो गया मेरे पास 21%। 21% ऑफ 8,000 इज हाउ मच 1680। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको 8,000, इसका 1/10 कितना हुआ, इसका 1/10 कितना हुआ आपके पास 800, इसका 1/10 कितना हुआ 800, इसका 1/10 कितना हुआ 80, तो ये कितना हुआ 1680। क्लियर? So be confident about your solutions. Done? चलिए let us move on to the next question. बताओ, अब अगर ऐसा क्वेश्चन मेंस में पूछ लेंगे तो भैया फिर हम क्या करेंगे, एमटीएस में क्या करेंगे, फिर एमटीएस में क्या पूछेंगे 2 + 2 = 4। कुछ सोच के देखो, ये पूछेंगे आप बास्केट कंटेन 350 eggs, 12% ऑफ एग्स आर rotten, देन हाउ मेनी एग्स आर गुड इनफ टू बी सोल्ड। क्या हुआ 88% ऑफ, यानी 88/100 ऑफ कितना 350, 5 दूनी 10, 5 7 35, 44, 280 प्लस 28, 8 308 द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिसमें टाइम डायग्राम लगाएंगे नहीं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करें, लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। चलिए, अ सर्कल टचेस ऑल 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ABCD इफ AB 18, BC 21, AD 15, देन लेंथ ऑफ CD। देखो क्वाड्रिलेटर मेरे पास ऐसा करके कुछ ABCD, AB कितना दिया 18 सेंटीमीटर, BC कितना दिया 21 सेंटीमीटर, AD कितना दिया 15 सेंटीमीटर, ये निकालना है, और ये सर्कल ऐसे टच कर रहा है, ठीक है, ये सर्कल ऐसे टच कर रहा है। बताओ, देखो एक बात ध्यान रखना, एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट की, उसी के ऊपर बेस्ड है, मैं डायरेक्टली बता दूंगा। ये दोनों बराबर, क्या होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और ये इसके बराबर होगा। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी देखनी है और समझनी है, ठीक है, ये चीज़ होती है। बट इसका यूज़ कहाँ पे, भी कुछ नहीं करना आपने। देखो AB प्लस CD इज इक्वल टू CB प्लस ऑफ AD। AB कितना है 18, CD कितना है मेरे पास 21, CB कितना है आपके पास, और एक मिनट गलत तो नहीं, CD कितना है, AB CD तो निकालना है मुझे, CD वी हैव टू फाइंड आउट, K इज इक्वल टू 15 प्लस 21, तो ये कितना हो गया मेरे पास 36 इज इक्वल टू 18 प्लस K की वैल्यू कितनी आ गई 18। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं फटाफट। चलिए, what is the volume of the largest sphere that can be carved out of a wooden cube of size 21 सेंटीमीटर। करिए, वुडन क्यूब करो जरा। देखो सपोज करो, देखो एक क्यूब है, ऐसे करके कोई क्यूब है, इसके अंदर आपने स्फीयर डाला है, मतलब ऐसे करके कोई स्फीयर है, बट स्फीयर जो है वो टॉप से लेके बॉटम क्यूब को टच कर रहा है। सोचे देखो उसको 2D में देखो, और 2D में कैसा बनेगा, ये ऐसा करके 2D में ऐसे बनेगा, समझा की बात। इसका मतलब अगर साइड मेरे पास 21 है तो ये कितना है 21/2, बात खत्म। रेडियस आ गई 4/3 पाई आर क्यूब लगा दो, 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब 21/2 इंटू 21/2 इंटू ऑफ 21/2, 7 × 21, 2 दूनी 4 और ये कटेगा 11 से, तो 11 गुना 441, तो ये कितना आ गया 4410 और 441, आंसर इज 1584 4851
ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको। क्लियर? तो ये था आज का लेक्चर, थैंक यू। बट मैं आपको अभी बता दूं थोड़ी चीज़ें, ठीक है, जिस कोर्स के बारे में आपको बता रहा था कि प्रीलिम्स और मेंस का हमारे पास बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट तक कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सारे के सारे कोर्सेज देखो, आप यूपीएससी से लेकर स्टेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन हो गया, रेगुलेटरी बॉडीज हो गया, डिफेंस सर्विसेज भी है हमारे पास, बैंकिंग सर्विसेज भी है, कंबाइंड बैंकिंग भी हो, मतलब एक ही एग्जाम में सारा कुछ कवर। ठीक है, यहाँ पे इधर देखो एसएससी सीजीएल, ओके देगा सीजीएल के ऊपर चलना है मुझे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों ये टीयर 1 और टीयर 2 का दोनों के लिए बेसिक स्ट्रक्चर बैठता है इस कोर्स का। देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ, 506 लेक्चर्स हैं आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 4999 का 2 डेज का ट्रायल है इसमें आपके पास। ठीक है, 5 आपके पास वीडियो लेक्चर्स दिए हैं इसमें, 5 ये वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, देखो मेंटोरशिप से लेके सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, क्वांट के ऑलमोस्ट 180 के राउंड लेक्चर्स हैं आपके पास इसमें। ठीक है, ठीक है, 180 190 के पास, लॉजिकल रीजनिंग के 46 लेक्चर्स हैं आपके पास, और इंग्लिश के 100 से ज़्यादा लेक्चर्स हैं। तो मतलब इतने में कंप्लीट है सारा, और सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, आप टेस्ट कोर्सेज भी देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू।